हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मामीटर्स, क्योंकि मुझे हीट को मेजर करना था। मेरा टॉपिक चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं। उसमें मैंने सबसे पहले क्या कहा कि जब मैं थर्मल की बात करूं तो मैं हीट की बात कर रहा हूं। अब वो जो हीट है वो क्या करती थी, हमें यू कैन से हॉटनेस और कोल्डनेस का एक सेंसेशन देती थी। उसको मैंने कहा था मैं थर्मामीटर से मेजर करूंगा। तो मेरा लास्ट लेक्चर टोटली मैंने थर्मामीटर के ऊपर लगाया था। अब मैंने क्या फाइंड आउट किया कि जो सॉलिड्स हैं वो गर्म करने पे एक्सपैंड भी करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, ऑल सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। राइट बच्चा जी, ऑल सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अगर मैं इस यू कैन से एक्सपेंशन को लेंथवाइज मेजर कर रहा हूं, सिर्फ लेंथवाइज, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं एरिया वाइज कर रहा हूं दैट इज माय सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर मैं वॉल्यूम वाइज चेक कर रहा हूं दैट इज माय क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो 1 by 1 करते हैं तीनों को। लीनियर एक्सपेंशन, मैंने क्या फाइंड आउट किया, एक वायर है मेरे पास, उसकी लेंथ थी मैंने कहा L, कितनी है L, उसको मैं L नॉट मान रहा हूं। शुरू में जो लेंथ थी, मतलब ये आप चाहो तो उसको L ही मान लो, कोई बात नहीं। इट इज अप टू यू, चलो L नॉट मान लेते हैं। इट्स टेम्परेचर इज बीइंग रेज्ड बाय डेल्टा T। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मान लो ये फिर फिगर 2 बनानी पड़ेगी मुझे। सपोज ये है आपके पास T डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर योर लेंथ बिकम्स LT, योर लेंथ बिकम्स LT। बेटा ठीक है बेटा, लेंथ बढ़ गई है उसकी, लेंथ बिकम्स LT। टेम्परेचर कितना बढ़ाया बेटा मैंने, बाय डेल्टा T। डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय डेल्टा T, राइट। व्हाट आई फाउंड, ये जो इंक्रीज इन लेंथ है LT माइनस L नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, ए पार्ट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर भाई, डायरेक्टली एज ओरिजिनल लेंथ। नंबर 2, डायरेक्टली एज राइज इन टेम्परेचर। डायरेक्टली एज राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, LT माइनस L नॉट इज, या कैसे करो, वेरीज, वर्ड लगा दो वेरीज, यहां पे वेरीज डायरेक्टली एज दिस एंड वेरीज डायरेक्टली एज दिस। ठीक हो गया बेटा। तो मैंने जान के शब्द लिखे हैं, पहले भी मैं इसको मैथमेटिक फॉर्म में ले आऊंगा। तो व्हाट इज माई LT माइनस L नॉट प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, और सेकंड प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो दोनों को कंबाइन कर लो। सो व्हाट इज LT माइनस L नॉट इज इक्वल टू, या पहले 2 स्टेप कर लेते हैं। पहले प्रोपोर्शनलिटी का ही सिंबल लगाओ, प्रोपोर्शनल टू L नॉट इंटू डेल्टा T। कहते हैं इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लो। LT माइनस L नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट L नॉट इंटू T। मैं चाहता तो एक स्टेप कर सकता था, यहां कांस्टेंट को लिख सकता था, मैंने जान के नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है। और LT माइनस L नॉट, अब वो जो सिंबल है वो चांस की बात है, जब हम लिखते हैं तो वो अल्फा भी ऐसे ही बनता है हमसे हाथ से, तो मैंने जान के पहले कांस्टेंट लिखा है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू L नॉट T। ठीक है बेटा, या इस कांस्टेंट को 2 स्टेप करता हूं मैं यहां पर। इस कांस्टेंट पहले नाम लिखता हूं ताकि कल को जब आप पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। और LT माइनस L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L नॉट T। कोई डाउट हो बच्चा आपको यहां तक? हाँ जी बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं,
मैंने ये वर्ड जानकर पहले कांस्टेंट लगाया ताकि आपको माइंड में क्लैरिटी है। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, हम जब लिखते हैं तो चांस की बात है, हम तो मैन्युअली लिखते हैं तो हमसे दोनों सिंबल सेम बनते हैं। अदरवाइज अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल चेक करूं प्रॉपरली मैथमेटिक्स के अंदर तो वो हल्का सा अंदर को होता है और अल्फा ये होता है। लेकिन वी आर नॉट यू कैन से सो पर्टिकुलर इन व्हेन वी राइट मैन्युअली। ठीक है बच्चा जी, तो मैंने जान के आपको क्लैरिटी दी है कि ये कहीं आप इससे ना कंफ्यूज कर जाओ। ये तो यहां से व्हाट इज अल्फा, क्या आ जाएगा बच्चा जी, एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट इंटू टी आ जाएगा। चेक कर लो, ये आ जाएगा बच्चा जी। इट मींस जो अब ये जो अल्फा है इसको थोड़ा रब कर लो। मैं रब किस चीज को कर सकता हूं, इसको रब कर लो। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं और वैसे भी सारी बातों को मैं वहां ले जा चुका हूं मैथमेटिक्स के अंदर में। ठीक है बच्चा जी, इन सबको मैं कहां ले जा चुका हूं, मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसको मैं यहां से रब कर लेता हूं। वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है जी, अब देखो ऊपर चेंज इन लेंथ है, नीचे लेंथ है, यूनिट्स कट गए तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके, यूनिट्स क्या हो जाएंगे, पर डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे या डिग्री सेल्सियस -1 हो जाएंगे। ये बेटर है मेरे ख्याल से, डिग्री सेल्सियस -1। ठीक है जी। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट एंड कैन बी डिफाइंड एज, कैसे करेंगे भाई, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। हां जी, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री तो आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में कोई डाउट हो बच्चा जी, आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे देख लो बच्चा जी, चलें। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मेरे पास एक शीट है भाई, ये एक शीट है मेरे पास, राइट। इसका कुछ एरिया है बच्चा, उसको नाम दे दिया मैंने ए नॉट। अब नाउ दिस शीट कैन बी योर ऑफ इरेगुलर शेप आल्सो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने वैसे रेगुलर बना ली है। और अब इसका जो एरिया है ऑन रेजिंग टेम्परेचर बिकम्स 80। तो व्हाट विल बी, अब तो मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं, व्हाट विल बी बाय 80 माइनस ए नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनटू राइज इन टेम्परेचर। सपोज टेम्परेचर राइज कितना किया मैंने, बाय डेल्टा टी किया है। तो व्हाट इज 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, या पहले दो स्टेप करो यहां पर भी, इज इक्वल टू सॉरी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टी, और 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ए नॉट टी, और 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है बीटा ए नॉट टी। व्हाट इज बीटा, 80 माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट टी। यूनिट्स वही रहेंगे क्योंकि एरिया से एरिया कट गया, क्या आ जाएंगे, पर डिग्री सेल्सियस आ जाएंगे। एंड बीटा कैन बी डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वेयर बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चा जी, एंड कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा इसको, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया
पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट मैंने कहा वॉल्यूम भी चेंज होता है, मैंने चेक किया ये बात। व्हाट आई एम सेइंग, नेक्स्ट मैंने ये चेक किया कि वॉल्यूम भी चेंज होता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये अल्फा पहले, अभी मैं क्वेश्चन सारी बाद में इकट्ठी लिख लूंगा। ठीक है बच्चा जी, थर्ड देखो, थर्ड इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोई क्यूब है बच्चा जी ऑफ एनी शेप या क्यूबाइड है, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस कि क्यूब है क्यूबाइड है। इसका वॉल्यूम पहले वी नॉट है बच्चा जी, मैंने इसको हीट किया। ठीक है बच्चा जी, दिस इज योर इंक्रीज्ड वॉल्यूम, वी टी आ गया जब टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया मैंने। तो अगेन व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वी टी माइनस वी नॉट प्रोपोर्शनल टू वी नॉट और प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे अभी तक लीनियर और सुपरफिशियल में बात की है मैंने। और वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वी नॉट टी इंटू डेल्टा टी, और वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बेटा जी गामा होता है यहां पर। ठीक हो गया, और गामा इज इक्वल टू वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू टी हो जाएगा, वेयर गामा इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। यहां फिर चेक कर लो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया, कट गया आपस में यूनिट्स, इसके सिर्फ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस रह गए हैं। वेयर हाँ जी गामा इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये बन गया बच्चा जी, गामा इज कोफिशिएंट क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइट बच्चा जी। अब मेरे पास तीन रिजल्ट आ गए हैं। क्या आ गए हैं? एक तो अल्फा का रिजल्ट आ गया है, अल्फा इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट टी। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मेरे पास एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट टी, और एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नहीं आ जाएगा? हां जी बच्चा जी, चेक करो जरा, ये शेप यूज करता हूं मैं। ऐसी मेरे पास ए टी आ जाएगा, व्हाट विल बी ए टी, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ऐसी मेरे पास वी टी आ जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये शेप मुझे फ्रीक्वेंटली यूज करनी है आगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मैंने पहले उनकी बात की, फिर उनके रिलेशन जो यूज करने, मुझे रिलेशन ये वाले यूज करने हैं। ये वाले तीन रिलेशन मुझे यूज करने पड़ते हैं भाई, ये वाले तीन रिलेशन फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं न्यूमेरिकल में भी, अदरवाइज आल्सो। चलें आगे। अब मुझे अल्फा बीटा गामा में रिलेशन भी पता होना चाहिए, तभी मैं बात कर पाऊं, क्योंकि आगे मेरे को हो सकता है कि क्यूबिकल की बात कर रहा हो वो, और दिया हुआ मुझे उसमें अल्फा हो, तो मुझे अल्फा गामा में रिलेशन पता हो ताकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकूं। तो इनके रिलेशन भी निकाल लेते हैं बच्चा जी। व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे इनके आपस में रिलेशन भी पता होने चाहिए, मुझे इनके आपस में रिलेशन भी पता होने चाहिए, तब उन रिलेशंस की बात कर लेते हैं। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। रिलेशन बिटवीन अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, इनमें रिलेशन निकालना है।
वो कहते हैं इन तीन में इकट्ठा निकलेगा, एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहले अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं। कहते हैं मेरे पास एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ L0 है, ब्रेड्थ B0 है। इसको अंदर ले देता हूं, लेंथ L0 है और ब्रेड्थ B0 है। मैंने इसको हीट किया बाय डेल्टा टी, लेंथ LT बन गई है, ब्रेड्थ BT बन गई है। कहते कोई बात नहीं, लेंथ कितनी बन गई है? LT बन गई है। तो व्हाट इज लेंथ LT? अभी आपने कहा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है बच्चा, अभी कहा है मैंने। ब्रेड्थ, अगर मैं ब्रेड्थ, ये भी सेंटीमीटर में वन डायमेंशन के अंदर है, व्हाट इज BT? B0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अलग अलग देख लो दोनों को, कहता है इंटू कर लो। LT BT इज इक्वल टू L0 B0 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर आ गया। व्हाट इज LT BT? फाइनल वॉल्यूम। व्हाट इज दिस? इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, या दो स्टेप करते, मतलब इसको इकट्ठा ले देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। कहता है अल्फा स्मॉल है तो सो अल्फा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। सो दिस इज योर A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। कहते हैं व्हाट, यहां से कहते हैं इसको फर्दर और सॉल्व कर लो, ये यही कर दो, AT माइनस A0, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 A0 अल्फा डेल्टा टी रह जाएगा, क्योंकि मैंने A वाला उधर ले गया, बाकी बच गया। तो यहां से एक स्टेप इसका, चलो यहां कर देता हूं मैं, और AT माइनस A0 बाय A0 नीचे ही इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा आ गया बच्चा जी। ये क्या होता है? बीटा होता है, तो बीटा बराबर 2 अल्फा आ गया, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 आ गया। देख लो बच्चा जी। कहता अगर इसकी हाइट h भी होती, बना लेता हूं यहां पर कि ये रेक्टेंगुलर शीट थी पहले, इसकी हाइट भी दे दी मैंने भाई, ये लेंथ है L0, ये ब्रेड्थ है B0, हाइट H0। तो कहते हैं एक्सपेंड करने पे हाइट भी HT हो गई। अब मैं रिलेशन निकालने जा रहा हूं अल्फा एंड गामा के अंदर, तो यहां तक तो वही काम रहेगा, काफी हद तक तो काम वही रहेगा। तो यहां पर क्या है? L0, तो व्हाट इज LT? बराबर है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज BT? वही सेम चीज, B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पर हाइट भी आ गया, व्हाट इज हाइट? H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कहता व्हाट इज LT? BT HT बराबर है L0 B0 H0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब बन जाएगा। कहता आज ठीक बन जाएगा। तो ये VT बराबर है V0 1 प्लस B क्यूब, तो A क्यूब प्लस B क्यूब, तो अल्फा डेल्टा टी क्यूब प्लस 3AB, तो 3 अल्फा डेल्टा टी बन जाएंगे। और ब्रैकेट में क्या होता है? A प्लस B होता है, तो 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, यही बनेगा। अगेन अल्फा इज स्मॉल, सो स्क्वायर एंड क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड, तो यहां से ये आ जाएगा बेटा जी, VT बराबर है V0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, और VT माइनस V0 अपॉन V0 इंटू डेल्टा टी बराबर है 3 अल्फा, तो यहां से आ जाएगा गामा बराबर है 3 अल्फा। तो मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 आ गया, और यहां से अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी?
ये पहले ये किया, नेक्स्ट टाइम मतलब क्यूब कर दिया ना, और तो कुछ नहीं, बाकी स्टेप तो सारे सेम फॉलो किए, वैसे ही अंदर रह मैंने फिर एक दो स्टेप यहाँ खा गया हूँ हल्का सा, और तो कुछ नहीं किया, एक स्टेप मैंने कम किया है। मैं चाहता पहले इसको एक्सपेंड करता, एक माइनस वाला करता, फिर नीचे लाता, वो एक स्टेप मैंने जरूर कम किया यहाँ के हिसाब से। कोई डाउट हो बच्चा? अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, मीन्स योर बॉडी इज आइसोट्रॉपिक। अगर बॉडी एनिसोट्रॉपिक हो तब क्या होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। आपकी बुक में तो यहां तक काम है। मैं फिर कह रहा हूं कॉम्पिटिशन इज लिटिल बिट यू कैन से हायर थिंकिंग। ये तो तब है अगर आपका सिस्टम जो आइसोट्रॉपिक है, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर सेम, दैट इज आइसोट्रॉपिक। अगर एनिसोट्रॉपिक बॉडी हो और उसका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट लीनियर एक्सपेंशन हो, तब क्या करेंगे आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूं कि कैसे मैंने आगे निकलना है। और प्रॉब्लम क्या आती है मेरे साथ, मेरे को पहले आगे वाला बता देते हैं, मुझे इसकी सेंस नहीं रहती तब तक जब मुझे आगे वाला बता देते हैं, तो इससे ही उसकी सेंस बनती है बेसिकली। चले आगे बेटा। Next, in case of anisotropic bodies, means expansion in the different direction is different. तो मान लो अब मुझे नहीं पता, तीन डायरेक्शन तो है उसके पास, तो मान लो उनकी जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो अल्फा 1 है, अल्फा 2 है और अल्फा 3 है। कहते हो कोई बात नहीं, शुरू में तो मुझे डायमेंशन दी होगी उसकी। सपोज शुरू में डायमेंशन थी उसकी, क्या थी बच्चा जी, एक क्यूबिकल बॉडी, थोड़ा सा तो कंफर्टेबल रहना चाहूंगा मैं। एक क्यूबिकल बॉडी ले लेते हैं, तो पहले उसकी डायमेंशन क्या थी मेरा बच्चा जी, एल थी डायमेंशन, ये भी एल, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि इधर अल्फा 1 है या इधर अल्फा 1 है, ये कुछ नहीं पता मेरे को, या इधर अल्फा 2 है या इधर अल्फा 2, कुछ नहीं पता, या इधर अल्फा तीनों हो सकते हैं। कहता कोई बात नहीं, कहता नथिंग टू वरी नहीं करना, अपने पास हम काम करते हैं, कहता आराम से। कहता व्हाट इज फेस एरिया, वो तो पता मुझे कितना है फेस एरिया इनिशियल कितना भाई, A0 6L² है, ये तो है। अच्छा, अब जो नई साइडें आएंगी वो क्या आएंगी, हाँ जी, अब उसको L माना मैंने, ध्यान रखना, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी एक डायरेक्शन में आएगी, L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी दूसरी डायरेक्शन में आएगी, और L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तीसरी डायरेक्शन में आएगी। और तो कुछ नहीं होगा, कहता है ये भी देख लो, तीन डायरेक्शन तो है। अब सबकी लेंथ सेम थी मैंने, इनको अब LBH, लेकिन LBH फिक्स करके क्या होगा बेटा, फिर मुझे ये फिक्स करना पड़ जाएगा इधर अल्फा 1 ही है, अभी मेरे को नहीं पता किधर है। कहता है अब आप कोई भी मान लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इसको चलो मान लेते हैं लेंथ, इसको ब्रेड्थ, इसको हाइट, अब मान रहे हैं। कहता है फेस एरिया क्या होंगे इसके, अब नए वाले फेस एरिया क्या होंगे। कहता है एक दिस इंटू दिस, ये 2 दफा आएगा, फिर दिस इंटू दिस पीछे वाला आएगा। तो व्हाट इज द फेस एरिया निकालना चाहूंगा अगर मैं, तो क्या बनेगा भाई, चेंज इन फेस एरिया, और यू कैन से हाँ चेंज निकाल सकते हो, चलो कोई बात नहीं। एट टेम्परेचर T फेस एरिया कितना होगा। कहता है L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, एक साइड तो ये वाली आएगी उसके अंदर, और एक साइड मान लेता हूं साथ साथ में इंटू कर लेता हूं L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, 2 साइडें होंगी और ये 2 हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है जी, प्लस। अब मैंने एक और 2 साइड, अब 2 और 3 की बात कर लेता हूं, L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी वाली साइड होगी, L इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी वाली साइड होगी। कहता है सेकंड ये वाली 2 साइडें बन जाएंगी जिनका एरिया मुझे काउंट करना है, प्लस 2 इंटू L इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी वाली साइड होगी,
इंटू एन इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी वाली साइड होगी। कहता और तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, कहता एरिया वाइज तो 6 फेस है। ये 1 फेस मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान, तो 1 इंटू 2 वाले 2 फेस है, 2 इंटू 3 वाले 2 फेस है, और 3 इंटू 1 वाले 2 फेस है। भाई 1 2 वाले ऊपर नीचे, 2 3 वाले ये वाले, और फिर 1 3 कौन से बेटा, आगे पीछे वाले। ये तो 6 फेस है इसके अंदर, राइट। क्लियर यहां तक। कहता कोई बात नहीं जी, अब क्या करो आप, कहता है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 2 सारे का कॉमन ले लो, क्या आएगा यहां से, एल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी, एक फैक्टर ये आएगा अल्फा 1 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी, प्लस क्या आएगा जी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और डेल्टा टी आएगा। सॉरी, इसको स्टेप को थोड़ा सा आराम से और दोबारा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से लिखना है इस स्टेप को। 1 मिनट मैं रब कर दूं इस स्टेप को, इसको थोड़ा सा आराम से लिखना पड़ेगा। इसको मैं रब कर रहा हूं, ये स्पेस यूज कर रहा है मेरा, इसको मैं रब कर रहा हूं। लो जी, कहता है व्हाट इज ए टी। पहले 2 तो बाहर आ गए बेटा जी, मैंने ये एल स्क्वायर भी बाहर ले लिया ताकि कंफ्यूजन खत्म, वही कंफ्यूजन मेरे को भी हुआ था यहां पर, ठीक है जी। तो मैं चाहूं तो 2 एल स्क्वायर बाहर ले सकता हूं, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 एल स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट बिगिन। पहले 1 आएगा प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी आ जाएगा, और एक आ जाएगा प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? नेक्स्ट स्टेप भी बन जाएगा, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा, अब तो मैं सिमेट्री बना के काम कर सकता हूं ना, अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल ये था, अब यहां आ जाते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो व्हाट इज अ चेंज इन, सॉरी एरिया नॉट वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, AT माइनस A नॉट, AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो मेरा बच्चा, ध्यान से देखना जरा, ये पहले AT का एक स्टेप और कर लें, कोई AT का एक स्टेप और कर लेते हैं, इन सबको जमा करते हैं। मैंने कहा अल्फा स्मॉल होता है तो उसका प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज अल्फा इज स्मॉल, सो अगर अल्फा 0.1 है तो उसका इंटू करके 0.01 और छोटा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से, AT बराबर है 6 अल्फा स्क्वायर 2 4 6, ठीक है जी, ठीक हो गया। प्लस अब आराम से बात करेंगे, अब थोड़ी सी आराम से बात कर पड़ी। अब यहां पर भी क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर आएगा यहां पर भी साथ में। अब ये 2 दफा है, देखो अल्फा 1 2 दफा है, अल्फा 2 भी 2 दफा, और सारे 2 दफा है ये, तो क्या बनेगा ये 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन, बल्कि 4 कॉमन आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और साथ में डेल्टा टी। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो इसको, देख लो, ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। अच्छा, अब व्हाट इज AT माइनस A नॉट, वो हो जाएगा, अब 6l से माइनस कर दो इसके अंदर से, 4l स्क्वायर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी, वो माइनस कर दो, क्योंकि A नोट क्या था आपका 6l स्क्वायर था। नाउ व्हाट इज AT माइनस A नॉट बाय A नॉट, दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी बाय 6l स्क्वायर, अभी आपने कहा है l स्क्वायर। अच्छा जी, दिस इज योर बीटा, l स्क्वायर कट गया, 2/3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। कोई डाउट हो बच्चा? अगर आपका, अब देख लो, अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो 3 अल्फा 3/3 बीटा बराबर 2 अल्फा आ गया, जैसे भी सॉल्व कर आए थे आप। ऐसे ही क्यूब के लिए बात बन जाएगी। तो व्हाट इज गामा,
वहां पर 3 आ जाएगा, तो वो α1 प्लस α2 प्लस α3 बन जाएगा। वहां पर 3 आ जाएगा ऊपर, और कुछ नहीं आएगा गामा के अंदर। तो व्हाट इज गामा? α1 प्लस α2। सिमिलरली बड़ा लगा देता हूं मैं, सिमिलरली गामा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट बिगिन α1 प्लस α2 प्लस α3 बाय, कट गया। तो अगर बराबर होंगे तो 3 अल्फा आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी। तो व्हाट इज गामा? α1 प्लस α2। आपको शॉर्टकट ये बताया जाता है कि ये शॉर्टकट है जी, आपको ये शॉर्टकट बताया जाता है विदाउट गिविंग एनी यू कैन से बैकग्राउंड। उस समय अगर वो बीटा पूछ लेगा फिर आप फंस जाते हो। ये शॉर्टकट आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, कंपटीशन बुक्स के अंदर, लेकिन जैसे ही वो बीटा पूछेगा यू विल बी यू कैन से हेल्ड अप। तो इसलिए एक दफा पूरा काम कर लो। अब कितने ही शॉर्टकट लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलें बेटा आगे देख लो। प्रॉब्लम देखो बच्चा, कहता है एक स्टील रॉड है, हैज लेंथ 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स लेंथ एट 40 डिग्री सेल्सियस if alpha steel is equal to 2.3 into minus 10 to minus 5 डिग्री पर सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। मैंने हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करो ताकि आपको फॉर्मूले की क्लैरिटी हो जाए। तो व्हाट इज इंक्रीज लेंथ पूछ रहा है, व्हाट इज एल टी? एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज एल नॉट? 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर बना लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। अल्फा कितना है? 2.3 इंटू 10⁻⁻5 है। व्हाट इज राइज इन टेम्परेचर? 40 कर दिया, पहले 20 था भाई, ठीक हो गया। सो दिस इज योर 200 सेंटीमीटर, 1 प्लस 20 आ जाएगा, तो 20 करोगे ये 46 बन जाएगा इंटू 10⁻⁻5। तो ये 200 ब्रैकेट बिगिन 1.0.0046, ठीक है जी। सो दिस इज 200 1.00046, ठीक है जी। इंटू 200 करने जा रहे हैं इसको, पहले इंटू 2 कर लो, फिर डेसिमल 2 से खत्म कर देंगे और क्या कर सकते हैं। तो 2 6 12 92 बन जाएंगे ये, ठीक है जी। फिर ये 0 0 0 और 2 पॉइंट ये आ जाएंगे बस। तो 200 करना है तो 200.009 200 करना था बेटा, ये तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। इंटू 100 भी है क्योंकि 200 बेसिकली है। तो दिस इज 200.092 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो बच्चा? तो 2.3 इंटू 10⁻⁻5 था, इंटू 20 किया तो ये 46 बन गया बच्चों जी। 20 करने से तो ये माइनस के 5 है, 3 जीरो में आ गई, पहले 46 बन गया। तो ये 1.00046, पहले इसको इंटू 2 कर दिया मैंने, डेसिमल नहीं लगाया था, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा। तो मैंने कहा था ये 292 बन गया और 200.92 सेंटीमीटर बन गया। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे, नेक्स्ट देखो। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आया सबसे पहले मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मच शुड बी, ये बाय ऐसे कर लो, हाँ ठीक है, बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature so as to change the length of brass rod
बाय 2%। अल्फा दिया हुआ बेटा जी 2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस -1, यह पर डिग्री सेल्सियस एक ही बात। कहते हैं व्हाट इज एल टी, अभी मैंने कहा है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज एल टी माइनस L0 बाय L0, अल्फा डेल्टा टी। ये मैं चाह रहा हूं अगर इंटू 100 कर दूं तो 2% कह रहा है वो, चेंज इन लेंथ। तो मुझे क्या कह रहा है वो, व्हाट ही नीड्स डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 दे रहा है वो 2%। तो व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल, दिस इज बेसिकली चेंज इन लेंथ बाय L0 ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज योर 2/100 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो व्हाट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻5, 1000 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? चले आगे, नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर थोड़ा सा मतलब अपने आप को जो मेरी बेसिक नॉलेज उसको उठा के लाया हूं मैं, कि मैंने यहां पर चेंज इन लेंथ की बात कर दी, यहां पर मींस परसेंटेज वाइज बात कर दी। नेक्स्ट है, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इज 10,000 cc at 273 Kelvin. What will be its volume? Will be its volume at 373 Kelvin. अल्फा जो मेटल का है वो है 1.8 इंटू 10⁻5 डिग्री सेल्सियस -1। ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है जी। अब तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। जब तक वो मेंशन ना करे मैं इसको आइसोट्रोपिक मान के चलता हूं। व्हाट इज गामा, मैं पढ़कर आया हूं 3 अल्फा। तो व्हाट इज वी टी, बराबर है वी नॉट प्लस गामा टी, गामा डेल्टा टी सॉरी, क्योंकि रिलेशन चेंज नहीं होगा मेरा। तो व्हाट इज वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। वी टी मुझसे वो पूछ रहा है बच्चा जी, व्हाट इज वी नॉट, इतने सीसी है 1 प्लस 3, व्हाट इज अल्फा 1.8 इंटू 10⁻5 इंटू 100, बिकॉज 373 माइनस 273 इज 100। सो व्हाट इज वी टी, 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे पहले, 1 प्लस इसको आराम से 5.4 बनेगा पहले, ये इंटू 100 कर दूंगा 540 बनेगा, 540। तो कोई डाउट हो बच्चा? 10⁻5 है ना मेरा बेटा, 2 3 गैस के, इसको -3 कर लो पहले, ठीक है। और यहां से पहले इसको -4 कर लो दोबारा, फिर 54 को बाय 4 कर लो, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लो। तो व्हाट इज वी टी, 1 प्लस 0.054, ठीक है बेटा जी। तो ये 1.0, चलो 2 स्टेप कर दिए, हालांकि ऊपर ही हो सकता था ये, ठीक है जी। तो डेसिमल कहां जाएगा, 4 डेसिमल आगे चला जाएगा, ये 1.0054 आ जाएगा। कोई डाउट हो बेटा? वीट इज योर, एक बार चेक कर ले, 18 3 जा 54, 5.4 आया, इंटू 100 कर दिया, 540 बन गया, बाय 5 था, बिल्कुल ठीक हो गया। तो 0054, 1.0054, तो 4 जीरो में बाहर है, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। इसके अंदर मैंने आपका सॉलिड के कर लिया, वॉल्यूम से लीनियर में इसको मैच कर दिया आपस में, और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ radius 15 centimeter fits into a cavity at 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। द टेम्परेचर इज लोअर्ड टू मीन्स कम कर दिया, 50 से 60 से 10 ले आए, लोअर्ड टू 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड गैप वॉल्यूम ऑफ फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैप, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैप बिटवीन कैविटी एंड स्फीयर। ठीक है बच्चा जी, गामा दिया हुआ आपको एल्यूमिनियम के लिए कितना, 7 × 10⁻⁻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 ⁻
चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो व्हाट इज वी टी हम पढ़कर आए हैं वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो व्हाट इज वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, यही तो निकालना है मुझे। तो व्हाट इज वी नॉट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना बेटा जी 15 सेंटीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। गामा 7 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा टी कितना आएगा बेटा 50 है, देख लो 60 से 10 कर दिया 50 हो गया। लेकिन डेल्टा टी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 60। बी केयरफुल, तभी तो डिक्रीज इन वॉल्यूम आएगा, नहीं तो हमेशा वॉल्यूम पॉजिटिव आता रहेगा। तो दिस इज माइनस साइन 4/3 पाई, ठीक है जी। पाई इज 22/7 कर दो इसको, 22/7 इंटू ये दिस इज 225 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 50 इंटू 10⁻⁵। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और शायद ये भी 3 भी, चलो बात ये बात नहीं, वो तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 49 पॉइंट सम अप्रोक्सीमेटली आएगा, 49 पॉइंट समथिंग। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं भाई, आई थिंक ये 49.75 है, पता नहीं 25 है, जो भी है इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी डिक्रीज मींस पहले बड़ा था अब छोटा हुआ है वो, और नहीं तो फिर तरीका यही था कि पहले मैं ओरिजिनल वॉल्यूम निकालूं, फिर मैं फाइनल वॉल्यूम निकालूं, फिर मैं चेक करूं कौन सा छोटा है, फिर बताऊं डिक्रीज हुआ है, या मैं अपना यहीं पर ध्यान रख लूं थोड़ा सा। नहीं तो बेस्ट वे फिर हुआ फिर अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखना कि आपको ओरिजिनल वॉल्यूम यहां से निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब करके, फाइनल वॉल्यूम यहां से निकालो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी, वो छोटी आ जाएगी वैल्यू आपकी। जब वो छोटी, और फिर एक और गड़बड़ हो जाएगी यहां पर आपसे, एक और गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इसका ध्यान रखो, क्योंकि ये 1 प्लस हो रहा है तो ये ऐड हो जाएगा, मुझे माइनस करना है ये वाला फैक्टर यहां से। तो ये तो हर जगह पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने जान के क्वेश्चन एक लोअरिंग वाला किया, क्योंकि हमें सिर्फ राइज वाले अच्छे लगते हैं देखने में, प्लस प्लस प्लस। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट नेगेटिव आल्सो। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी। इसका मुझे ध्यान जा रहा है शायद ये 7.5 नहीं था मेरे ख्याल से, ये अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे मेरे ख्याल से ये 49.45 आएगा बच्चा जी। लेकिन चलो तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन बताई आपको, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द कैलकुलेशंस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो मेरा यहां पे मेन एम्फेसिस इस साइन के ऊपर था, इस साइन के ऊपर था कि डिक्रीज मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। चले अब मुझे इस थर्मल एक्सपेंशन के आफ्टर इफेक्ट्स करने हैं। अब मुझे क्या करना है, एरर इन स्केल रीडिंग करना है बच्चा। क्या करना है? एरर इन स्केल रीडिंग करना है। कि एक स्केल थी, मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डिजाइन की थी,
आज टेम्परेचर चेंज हो गया है तो फिर दिक्कत तो आएगी। आप कह रहे हो लेंथ द्वारा बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने पे और लेंथ कम हो जाती है अगर टेम्परेचर कम हो जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास स्केल डिजाइंड है, ये स्केल है, ये डिजाइन की मैंने, तो उसमें ये स्केल लगा दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट मैंने मेजर किया, यहां पर ये लेंथ आ रही है उसकी, ये ऑब्जेक्ट है भाई मेरा। जिस टेम्परेचर पे मैंने बनाया था बिल्कुल उसी दोनों का सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं मैं। सो ये रीडिंग आ गई है अभी, कितनी आ गई है 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इसको 0.5 मान रहा हूं ना बेटा, तो ये 1.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्केल रीडिंग, वो भी 1.5 सेंटीमीटर आ रही है, दोनों बराबर है। मतलब इसका मतलब अगर मैं ये ना भी लिखूं इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कर दिया, अब इसको तो लिख रहा हूं अपने पास अपने रेफरेंस के लिए, तो टीवी बराबर एसआर कर रहा हूं मैं, यहां पर मेरे पास ट्रू वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, ये अपने लिए लिख रहा हूं, अभी समझाने में काम आएगी मेरे को। अब मैंने इस स्केल का टेम्परेचर बढ़ गया है, स्केल का टेम्परेचर बढ़ गया भाई, तो स्केल में क्या हो जाएगा, स्केल में क्या हो, स्केल तो देखने वैसी लगेगी मेरे को, देखने में कोई फर्क नहीं आएगा स्केल के अंदर, देखने में स्केल में कोई फर्क नहीं आएगा बच्चा जी, स्केल बिल्कुल देखने वैसी लगेगी मेरे को तो। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट लेकर आया, अब स्केल की डिवीजन में एक्सपेंशन हो चुकी है, जब मैं ऑब्जेक्ट लेकर आया तो वही ऑब्जेक्ट जिसपे टेम्परेचर राइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ऑब्जेक्ट है मेरा। आज रीडिंग ये आ रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले 1.5 थी, आज रीडिंग ये आ रही है। स्केल रीडिंग क्या बता रही है मुझे, स्केल रीडिंग इट मींस ट्रू वैल्यू है वो बड़ी है स्केल रीडिंग से, स्केल रीडिंग तो 1.3 बता रही है, देखो आज स्केल रीडिंग ये बता रही है मेरे को दिस इज 1.3, लेकिन ट्रू वैल्यू तो मेरी बड़ी थी, वो इसलिए मैंने अलग से लिख ली मैंने, वो समझने का काम आएगी आपको। तो वो तो यहां पहुंच गई, जो स्केल थी पहले आपकी वो तो यहां पहुंच गई है, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, लेकिन जो ट्रू वैल्यू मेरी जो स्केल रीडिंग अभी दिखा रहा है उससे बड़ी है। मैंने इसको क्या किया, अब तो यहां पर क्या था, टेम्परेचर टी डैश है और वो ग्रेटर देन टी है, अगर ठंड बढ़ गई है वही स्केल है आपकी, वही स्केल है, ठंड पड़ गई है बच्चा जी आज, इसके फिर 4 पार्ट बना लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आज वही ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है जी। अब वो जो स्केल थी मेरी वो कॉन्टेक्ट कर गई है, वो तो दिखाने वैसे बड़ी बन रही है मैन्युअली, लेकिन जब स्केल पे बनाएंगे तो आज रीडिंग कितनी आ रही है 1.6 आ रही है, इट मींस जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो लेस देन स्केल रीडिंग है। कब, अगर जो टी डैश है वो लेस देन टी है। आर यू गेटिंग इट, ये रिपीट करना है। ये एक्चुअल सिस्टम था मेरे पास, ये जो बॉडी है इसके ऊपर एक्सपेंशन का टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल पे फर्क पड़ता है, तो मैंने कहा एरर इन स्केल रीडिंग, यही कहा मैंने। तो ये मेरे ये वही मतलब टेम्परेचर आज वही था जिस पे मैंने इसको कैलिब्रेट किया था, मेरे को रीडिंग आई 1.5 सेंटीमीटर, लिख ली मैंने साइड में अपनी। अब सर्दी गर्मियां पड़ गई, टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो वही लेंथ बड़ी बड़ी दुकानदार की ये हो गई है। मैं उसने जब आप जो अब वो जो ऑब्जेक्ट माप के दे रहा है वो जो ट्रू वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, मतलब अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग तो उसकी कितनी आ रही है 1.3 आ रही है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है 1.5, इट मींस आपकी स्केल एरर दिखा रही है, उस दुकानदार को नुकसान होगा। आज वो इतनी लेंथ देगा आपको काट के 1.5 बना के, तो दुकानदार ने तो 1.5 दी, लेकिन एक्चुअल तो घर में आपके ज्यादा पहुंच गई वो। चलो ऐसे बात करते हैं, एक रॉड है उसका कुछ पर यूनिट लेंथ के हिसाब से मास भी है, मास तो कभी चेंज नहीं होता ना, तो यहां मास सपोज है 15 ग्राम, ऐसे बात कर लेते हैं, चलो यहां मास है 15 ग्राम पर यूनिट पर 1 mm के हिसाब से 1 mm मास है, 1.5 15 mm का 15 ग्राम मास है।
आज आपने उसे कहा मेरे को जी वही वही वाली चीज दे दो, मेरे को कितनी 1.5 सेंटीमीटर दे दो, आज वो लेंथ इतनी कट करेगा तो 2 सेंटीमीटर। तो घर आके जब हमने मास चेक किया तो वो 17 ग्राम मास निकला। तो व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ज्यादा निकली एज कंपेयर टू स्केल रीडिंग। वहां पहुंच जाते हैं। अब जब इसको लाके घर पे लाके मेजर किया मैंने, तो यहां पर वो दिखा तो रहा है आपको कितना 16 दिखा रहा है, या चलो यहां भी 17 दिखाते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। तो यहां पर भी अब आपको क्या दिखा रहा है, वो 17 दिखा रहा है, लेकिन जब घर आके चेक किया वो निकला 15 ग्राम, क्योंकि लेंथ तो वही है ना, उसकी सेम लेंथ थी, सेम बॉडी है। 3 अलग अलग टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं, 3 अलग अलग टेम्परेचर ऑफ स्केल पे मेजर कर रहा हूं मैं। बॉडी वही है। मैंने कहा बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी में कोई फर्क नहीं एक्सपेंशन का। तो मैंने कहा बॉडी का मास पर यूनिट लेंथ पर 1 mm ऑफ लेंथ कितना 1 ग्राम है। तो ये जो मेरी बॉडी है इसका मास 15 ग्राम है, एक्चुअल मास इसका। ये रॉड की फॉर्म में पड़ी हुई है, मैंने दुकानदार से कटवा के 15 mm ली और घर आके मैंने इसको बैलेंस से चेक किया 15 ग्राम। आई वाज सेटिस्फाइड कि दुकानदार ने ठीक चीज दिया मेरे को। मैं गर्मियों में जब उसके पास गया, अब वो तो कह रहा है कि आपकी लेंथ यहां मतलब उसके हिसाब से, अब छोड़ो बात को, मैंने कहा मेरे को भी 15 mm मुझे वही वाली ऑब्जेक्ट दे दो, तो उसने इतना ऑब्जेक्ट काट के दिया मेरे को। घर आके वे किया तो वो 17 ग्राम था। तो ट्रू वैल्यू बड़ी होगी रीडिंग से, एक्चुअल वैल्यू बड़ी होगी उसकी। या इन अदर वे, अगर वही ऑब्जेक्ट में उठा के ले गया दुकानदार के पास उसको रीसेल करने के लिए, उसने कहा जी आपका तो ऑब्जेक्ट 13 सेंटीमीटर का है, ये 13 mm का, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट तो वही ऑब्जेक्ट पहले वाला, जैसे मर्जी बात कर लो ना। तो मैंने कहा नहीं, ट्रू वैल्यू मेरी 15 है, आप 13 कैसे कह रहे हो स्केल से। वही ऑब्जेक्ट में सर्दी में लेकर गया, अब दुकानदार कह रहा है जी ये तो आपका 17 mm है। आप बड़े खुश हो गए, महंगा ले रहा मेरे से वो। तो हमने यही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहले ले आते थे चीज को, सर्दी में जाके उसी चीज को उसी दुकानदार को वापस रीसेल कराते थे। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो व्हाट इज माय ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बस। Is it clear? Sorry. That true value, यहां पर जो ट्रू वैल्यू है वो 15 की 17 हो रही है, और वहां 15 की 13 हो रही है। तो वैल्यू, ट्रू वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। दिस इज माई चेंज, बेसिकली चेंज्ड। ये स्केल रीडिंग है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इसमें सारे आपके। चले आगे देखो, अब न्यूमेरिकल करते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा इसके अंदर एक आधा, ताकि मुझे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन देखो बेटा, अ स्टील टेप इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस and used on a day when temperature is 47 डिग्री सेल्सियस। भाई जिस दिन टेम्परेचर उस दिन यूज की मैंने ये। द लेंथ ऑफ रॉड इज द लेंथ ऑफ रॉड measured ऑन हॉट डे, ये जो हॉट डे था, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स एक्चुअल लेंथ ऑन अ डे व्हेन टेम्परेचर इज कितना बच्चा जी, जहां वो कैलकुलेट की है। अल्फा दिया हुआ है किस चीज का, टेप का, 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। नीचे लिख देते हैं, यहां थोड़ा सा टाइट हो रहा जाएगा। अल्फा दिया हुआ टेप का बेटा जी, अल्फा टेप इज 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस।
व्हाट इज फॉर्मूला, क्या बताया था आपको, टी वैल्यू बराबर है एस आर इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यही था बच्चा जी। अब स्केल रीडिंग कितनी है 60, तो व्हाट इज ट्रू वैल्यू 60 सेंटीमीटर, 1 प्लस एल्फा 2 इंटू 10⁻⁵, और वो क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर राइज कितना हो गया 20 से 47 हो गया, तो दिस इज 27, ठीक हो गया जी। तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू 60, 1 प्लस 54 बन जाएंगे, तो लेकिन -5 है, ये आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू 60 इंटू 1 प्लस 0.0054, तो ये बन जाएगा 60 पॉइंट, ये पहले 6 से करो उसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 पंजा 30 और 2 32, 60.00324 आ जाएगी इसकी लेंथ। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो देख लो, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा है तो ट्रू वैल्यू बड़ी आई आपकी, यही बनाया था मैंने कि जब टेम्परेचर बढ़ गया था तो ट्रू वैल्यू जो उसी ऑब्जेक्ट की थी ज्यादा थी। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो, एक और देखो, क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठेगा। जो रीडिंग आ रही है वो जो अब आपने टेप से मैयर, दैट इज स्केल रीडिंग हियर, जो टेप से मैयर किया आपने दैट इज स्केल रीडिंग। अल्फा कितना हो गया आपका, टेम्परेचर बढ़ा दिया 47 कर दिया है, कम करोगे तो यह माइनस हो जाएगा अपने आप, जैसे पहले रूल वही चलेगा सारा प्लस माइनस वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास स्टील टेप है, कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो अल्फा स्टील है वो है 1.1 इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अल्फा स्टील दिया हुआ है। कहता आपके पास एक कॉपर रॉड है, ठीक है, अगेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ये लेंथ अभी मतलब जहां पर वो कैलिब्रेशन है वहीं पर लेंथ मेजर की है, किसकी, कॉपर रॉड की, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। कहता है अल्फा फॉर कॉपर है 1.7 इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फाइंड लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एट 47 डिग्री सेल्सियस। अभी तक मैंने क्वेश्चन में यह किया था कि जिस चीज को मेजर करता था उसकी लेंथ चेंज नहीं होती थी, आज उसकी भी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है बच्चा जी। अब क्या करना पड़ेगा, टेप के लिए तो वही चलेगा, क्या था बेटा, टीवी इज इक्वल टू एस आर इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये तो वही चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर जो मेरी स्टील की टेप है उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, ट्रू वैल्यू कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर की, दैट इज 1 प्लस एल्फा कितना बचा स्टील के लिए 1.1 इंटू 10⁻⁶, टेम्परेचर राइज किया बाय 20, 47 हो गया 27 से, इसको निकाले बच्चा जी, दिस इज 1 इंटू 1 प्लस, तो ये 22 बन जाएंगे बेटा जी, और -6 है तो 0.4 दफा 0, 22 लेंथ आ जाएगी 1.4 दफा 0। ये इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है उसकी ये है भाई, आपकी जो 1 सेंटीमीटर स्केल थी वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है, उसकी वैल्यू ये हो चुकी है बेसिकली। अब क्या, तब कॉपर की बात करो, व्हाट इज एल कॉपर, उसकी पूरी लेंथ की बात करो, दैट विल बी एल नॉट, कितनी है बच्चा जी 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। पहले तो शुरू में तो 1 प्लस एल्फा कॉपर, ये अल्फा स्टील अभी ध्यान रखना ही है, यहां ले देता हूं मैं अल्फा स्टील, कहीं गड़बड़ हो जाए आपसे। तो अल्फा कॉपर इनटू डेल्टा टी, 2 स्टेप कर देते हैं, हमें दिक्कत क्या है। व्हाट इज अल्फा कॉपर 1.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू वही 20 आएगा बच्चा जी, ये 34 बन जाएंगे, ठीक है जी। 50 इंटू
1 प्लस 34 बन जाएंगे, लेकिन 0.4 दफा 0 इंटू 34, राइट बच्चा जी। तो व्हाट इज एल कॉपर, 50 इंटू 1.4 दफा 0 34। देखो जी, एक तो डेसिमल ये 0 शिफ्ट कर देगी आगे को, 10 हो जाएगा जैसे, और एक ये 170 है, तो सॉल्व करके आएगा ये 50.0017 आ जाएगा। चेक कर लेना बेटा जी इसको जरा एक बारी, अभी बताता हूं मैं कैसे आया। एक तो ये 34 5 से बन जाएंगे 170, तो एक तो यहां डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, और एक ये क्योंकि 50 है मैंने 5 और लाइक, एक ही हो जाएगा। कहते हैं अब ये लेंथ कितने डिवीजन, अब डिवीजन एक डिवीजन ये हो चुका है, तो व्हाट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ कॉपर रॉड, सॉरी स्टील टेप, 50.0017 डिवाइडेड बाय 1.00, सॉरी 4 टाइम्स 0 22। कह रहा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे 50.000 और 6 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ डिवीजन आएंगे। और आपने कहा एक डिवीजन क्या शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, तो 50.006 सेंटीमीटर आपकी मीटर टेप पड़ेगी, जो स्टील रॉड है वो ये लेंथ दिखाएगी इसकी बजाय। हाँ जी समझ आ गई बात। हम अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं इसकी बात करता था, मेरे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होता था। अब मैंने क्या किया, ये तो वही रखा, इसके लिए मेथड चेंज नहीं किया, स्टील टेप के लिए मेथड वही रखा, और अपने ऑब्जेक्ट के लिए मेथड पुराना उठाया, दोनों को मिला दिया आपस में। ठीक हो गया मेरा बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो, रब कर दें इसको, देख लो बच्चा। चलो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। क्योंकि जो पेंडुलम है वो एक मटेरियल का बना हुआ है, उसका अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसकी इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाती है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, हमें मालूम है बेटा जी 2 पाई एल बाई जी होता है। ऑन रेजिंग टेम्परेचर, ऑन रेजिंग टेम्परेचर लेंथ बढ़ जाएगी, तो व्हाट इज टी डैश, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा एल डैश बाई जी। कोई डाउट हो बच्चा जी? एल डैश बाई जी, मान लो नई लेंथ एल डैश, नई लेंथ एल डैश है, तो व्हाट विल बी योर टी डैश बाई टी, that will be L dash by L. What is your T dash by T? What is L dash? L plus delta L by L under the root. कोई डाउट हो बच्चा? अभी मैंने कहा है थर्मल एक्सपेंशन के अंदर LT बराबर है L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। ठीक है बच्चा जी, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पर T जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा मेरे लिए, क्योंकि यहां टाइम पीरियड के लिए भी T है, तो मैं टेम्परेचर को स्पेशली इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर थीटा से डिनोट कर रहा हूं। तो व्हाट इज माई एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है बच्चा जी, ताकि कंफ्यूजन ना कोई रहे। सो व्हाट विल बी एल टी माइनस एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज व्हाट डेल्टा एल बाय एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा मीन्स चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से व्हाट इज टी डैश बाय टी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा बच्चा जी अंडर द रूट। यही तो है वो फैक्टर, वो तो वहां नोटेशन है ना उसकी एल नॉट, यहां नोटेशन एल है, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा अंडर द रूट। तो व्हाट इज टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ एल्फा, क्योंकि मैंने कहा एल्फा स्मॉल होता है तो रेज टू 1/2 मैंने लगा दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक हो गया बच्चा जी। और टी डैश बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, और टी डैश माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। अभी सारा मैच चल रहा है बेटा जी। और डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम टी।
दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम कैपिटल टी, टाइम पीरियड के अंदर आई है। तो व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, दिस इज द चेंज। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज द चेंज। ये किसमें है? इतने टाइम में चेंज है, ध्यान रखना पड़ा, ये इतने टाइम में चेंज है, ये दिस चेंज इज इन दिस टाइम। अगर मुझे इन जनरल किसी टाइम में निकालनी है, व्हाट इज चेंज इन 1 वीक सपोज, तो दिस फैक्टर हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इनटू वही 1 वीक, जो भी टाइम है, 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, जो टाइम कह रहे हो आप। कोई डाउट हो बच्चों जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, ये चेंज आपकी कहां आई है? इन दिस टाइम आई है, ध्यान रखना जरा। तो अगर ये टाइम 1 घंटा है तो ये चेंज 1 घंटे की बन जाएगी, अगर ये टाइम 1 महीना है तो ये चेंज 1 महीने की बन जाएगी, एंड सो ऑन। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, एक स्टील पेंडुलम है आपके पास, अ स्टील पेंडुलम गिव्स करेक्ट टाइम एट 15 डिग्री सेल्सियस। एल्फा जो स्टील का बच्चा जी वो कितना है? 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। टेम्परेचर rises to 40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड, हाँ जी, टाइम लॉस्ट इन 1 वीक। एक हफ्ते में कहता है वो कितना टाइम लूज करेगा भाई? आपने कहा है डेल्टा टी होता है बच्चा जी हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इंटू टाइम। ये ए हुई था टाइम, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो टाइम है ये। हाफ एल्फा कितना है बच्चा जी? देखो जरा, 12 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर चेंज किया आपका, बढ़ गया है 40, 15 से 40 हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया। ये तो फैक्टर ये वाला आ गया बच्चा जी। इंटू 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर, और एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, राइट। तो ये 2 छिके 12, 6 25 का 150, तो दिस इज 1.5 या 150 करो, क्या दिक्कत है आपको? 150 करो, 150 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7 इंटू 86400, ये आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 864 इंटू 2 0 ये थी, 1 0 ये थी, 3 0 मैंने कम कर दी है, 10⁻3। ठीक है बच्चा जी। लो जी, पहले इसको 7 से कर दो, 7 4 28, 2 रह गया, 7 6 42 प्लस 2 44, बैलेंस 4 रह गया, 7 8 56 प्लस 4 60 इंटू 15 इंटू 10⁻3। लो जी, 15 8 120, बैलेंस 12 रह गया, 15 4 60 प्लस 12 72, 15 6 90 इंटू 10⁻3। कितना आ जाएगा बच्चा जी? 90.72 सेकेंड लूज कर जाएगा ये, रफली 1.5 मिनट लूज कर जाएगा एक हफ्ते के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा? मैंने कहा दिस इज टाइम लॉस्ट, सिंपल सी भाषा है, टाइम लॉस्ट। क्योंकि मेरा टेम्परेचर बढ़ा है, अगर ये टेम्परेचर कम होगा तो टाइम गेन हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वहां पर लेंथ L माइनस होती है, कम हो जाती है लेंथ, तो टाइम लेंथ कम होने से टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, मींस फास्ट मूव करेगा, तो टाइम गेन कर जाएगा वहां पर, ये टाइम लॉस्ट है। चले आगे बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्लॉक है, कहते हैं लूजेज 7 सेकेंड पर डे इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 32 है तो कहता है वो 7 सेकेंड लूज करती है पर डे। गेन्स सेम क्लॉक गेन्स 5 सेकेंड पर डे if temperature is
20 डिग्री। कहता करेक्ट टेम्परेचर बताओ कि ये कहां पर करेक्ट टाइम देगी, किस टेम्परेचर पे। अभी आपने कहा है टाइम लॉस्ट और गेन्ड डेल्टा टी इन जर्नल, क्या कहा था आपने, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी, ये वो टाइम था। अगर ये 1 सेकंड है तो ये 1 सेकंड का आ जाएगा, ये 1 वीक है तो ये 1 वीक का आ जाएगा। तो टाइम लॉस्ट ऑब्लिक गेन्ड, दोनों काम हमारे पर डे, तो हमें तो दोनों चाहिए बच्चों जी, पर डे। हाफ एल्फा डेल्टा थीटा पर डे क्या आता है बेटा जी, 86400, ये एक दिन के सेकंड्स होते हैं। अब मुझे इसको दो जगह अप्लाई करना है भाई। मैंने क्या था, लूज कब करता है, जब टेम्परेचर राइज होता है। तो क्या कर रहा है वो, 7 सेकंड पर डे लूज कर रहा है, मींस इसकी वैल्यू 7 सेकंड है, इस सारे की वैल्यू। हाफ एल्फा डेल्टा थीटा क्या है जी, अब मान लो करेक्ट टाइम है टी, अब इट मींस 32 हायर है, तो क्या आएगा यहां पर 32 माइनस टी आएगा इंटू 86400। ठीक हो गया बच्चा जी। कहते हैं टाइम गेन्ड, वो भी ये फॉर्मूला तो यही है, कितने 5 सेकंड, हाफ एल्फा। भाई कहता है कब होगा, जब टेम्परेचर लोअर होगा, तो क्या आएगा टी माइनस 20 आएगा। हाँ जी बच्चा जी, क्योंकि मैंने तो मैग्नीट्यूड की बात की है ना, मुझे तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, कहीं बीच में आइए, क्योंकि ऊपर करता हूं तो वो बढ़ जाता है, नीचे करता हूं कम, तो बीच में टेम्परेचर है वो, तो दोनों को डिवाइड कर लो बच्चा जी। तो जो फैक्टर कटते हैं काट दो, यहां कर देते हैं डिवाइड इनको। 7/5 हाफ एल्फा कट गया, 32 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 20, तो 7t माइनस 140 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 160 माइनस 5t, और 12t बराबर है 300, और t बराबर है 25 आ जाएगा बेटा, 25 डिग्री। तो यहां अगर आप t से कंफ्यूज करो तो बेटा फिर वही बात आ गई, इसको थीटा पुट कर लो बेटा जी, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। थीटा थीटा थीटा, so this is your 7 theta, this is your 5 theta, 12 theta, और थीटा बराबर है, कोई डाउट हो बच्चा, इज इट क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो यहां मैंने क्या कहा, ये क्वांटिटी है लॉस्ट और गेन्ड वाली। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये टाइम लूज होता है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये टाइम गेन होता है। तो पहले लॉस्ट का लगाया मैंने, देखो तो टेम्परेचर क्या हुआ है, जब मैंने लगाया लॉस्ट वाला, ये हाई 32 हाई टेम्परेचर है, 20 लोअर टेम्परेचर है, तो वहां मैंने थीटा माइनस 20 किया है, वहां 32 माइनस थीटा किया है। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। अब कहता है वो एक्सपेंशन ऑफ कैविटी की बात करनी, कहता है इसके बारे में हमें मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है कि मान लो मेरे पास कोई एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, थिन शीट है, उसमें एक कैविटी है बीच में, होल है, मतलब बीच में बाकी सारा मटेरियल है, ये होल है। हमें मिसकंसेप्शन ये अगर गर्म करेंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ये मिसकंसेप्शन है कहता हमें, क्योंकि लगता है कि फैलेगा ऐसे तो साइज छोटा हो जाएगा। दिस इज अवर मिसकंसेप्शन। कहता है इस मिसकंसेप्शन को कैसे अंडरस्टैंड करें। कहता कोई बात नहीं, आप कहते हैं शीट लो, ठीक है, वैसे ही एक और शीट ले लो। कहता है एक में से तो कट कर लो, कैविटी कट कर लो, बिल्कुल शीट का एक निकालो, कट कर ली मैंने। इसकी सपोज स्केल ले रहा हूं ताकि थोड़ा इजी रहे काम करना। ये ए साइड है तो ये भी ए साइड हो जाएगी, इसका रेडियस मैंने आर कट किया कहता है, ठीक है। अब एक और शीट ली, उसमें सिर्फ मैंने मार्किंग लगाई है, कट नहीं किया कहता, उसमें से सिर्फ मार्किंग लगाई है कहता है, मार्किंग कट नहीं किया। इसका भी साइज ए है कहता है। कहता ठीक है, दोनों पड़ी हैं आपके पास, यहां से कट कर लिया, वहां से कट नहीं किया, दोनों का टेम्परेचर राइज करो। तो कहता क्या देखता हूं मैं, तो यहां पर तो ये कैविटी, कहता पहले इसको देखो, कहता है इसका साइज बड़ा हो गया और नेचुरल डॉटेड का भी साइज बड़ा हो गया, कहता है आर डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। तो कहता फिर यहां भी तो बढ़ेगा, वही तो काम हो रहा है।
ये कहता तरीका आपको अंडरस्टैंड करने का। कहता अगर कोई मिसकंसेप्शन है दिमाग में तो कहता उसको ऐसे दूर कर लो अपने दिमाग से। गर्म करने पे ये होगी, ये होगी, क्योंकि जब सारी डायमेंशन बढ़ जाएगी तो इसकी डायमेंशन भी बढ़ जाएगी। दिस इज द वे। कहता इस मिसकंसेप्शन को आप कैसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। इज इट क्लियर और रिपीट करना है? इज इट क्लियर और रिपीट करना है बच्चा मुझे? ऐसे ही कहता है एक मेरे पास, ये तो एक मतलब यू कैन से मिसकंसेप्शन था, लेकिन एक एप्लीकेशन भी है। कहता मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास दो वायर हो अलग अलग मटेरियल की है, सपोज एक कॉपर की है और एक आयरन की है। अब कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होता है, बड़ा होता है। अल्फा कॉपर जो है वो बड़ा होगा अल्फा आयरन से। ठीक है बच्चा जी, इनको कहता है रिविट कर दो। रिविट मींस टाइट कर दो। अब जब दोनों का टेम्परेचर राइज करोगे आप, तो आफ्टर ऑन रेजिंग टेम्परेचर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है उधर को आउटवर्ड बेंड कर जाएंगी, ऐसे बेंड कर जाएंगी लाइक दिस। तो ये बाहर वाली कॉपर है बच्चा, अंदर वाली आयरन है। ये इधर आयरन है और ये इधर कितना कॉपर है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको भी मैं इधर लिख रहा हूं आराम से, ताकि इसको क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है बेटा जी, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है बेंडिंग वाली, ये मुझे काम करती है जहां मुझे क्या करना है बेटा जी, विद राइज इन टेम्परेचर ऑटो कट लगाने हो। तो मान लो पहले तो ये कनेक्शन बना हुआ था ऐसे किसी चीज, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये बेंड कर जाएगी, तो ये थोड़ी देखो ऐसे आर्क बन जाएगी, यहां से कनेक्शन टूट जाएगा। तो हम इसको मेक एंड ब्रेक अरेंजमेंट के अंदर यूज करते हैं, गीजर वगैरह के अंदर। ठीक है बेटा जी, दिस इज बायोमेटेलिक स्ट्रिप। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। ऑल्दो ये मैंने आर्टिकल आपका यंग मॉडुलस में भी डिस्कस किया है, लेकिन वहां पर मैंने जब डिस्कस किया था आई वॉज लिटिल बिट विद रिजर्वेशन के मुझे एक्सपेंशन नहीं आता था बाय दैट टाइम, लेकिन आज मुझे एक्सपेंशन भी आता है और वाई में पढ़ चुका हूं, तो दोनों से इसको ढंग से करेंगे इस काम को। ठीक है, वहां क्या कहा था मैंने कि व्हाट इज माय स्ट्रेन, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। आज मेरा ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, और एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एक तो मेरे पास स्ट्रेन निकालने का मेथड ये रहेगा बच्चा जी, दिस इज माय स्ट्रेन, और एक मेरे पास रहेगा व्हाट इज स्ट्रेन, हाँ जी, स्ट्रेस अपॉन वाई। एक दोनों को इक्वेट करेंगे हम, इसको यूज करेंगे बस, और क्या। तो व्हाट इज स्ट्रेस अपॉन वाई इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा, ये भी स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी, और यहां से मेरे पास जो स्ट्रेस चलेगा वाई अल्फा डेल्टा टी। आज मेरे पास लेकिन मैंने ये जो स्ट्रेस है इसको नाम दिया हुआ है थर्मल ड्यू टू हीटिंग। मैंने जो स्ट्रेन है वो ड्यू टू हीटिंग पढ़ना है मैंने। यहां पर स्ट्रेन जो कैलकुलेट करूंगा मैं वो हीटिंग इफेक्ट से कैलकुलेट करूंगा, ना कि कोई लोड वगैरह निकाल के लगाऊंगा यहां पर। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, लो एक न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा। न्यूमेरिकल देखो बच्चा, एक मेरे पास कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। लेंथ कितनी है बच्चा जी? 1 मीटर। इसका जो रेडियस है वो है 1 mm। इसका जो यंग मॉडुलस है वो है 0.91 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो अल्फा है वो 2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये अल्फा स्टील की वायर है ये। ठीक है बेटा जी, कहता है इसको मैंने आराम से, बड़े आराम से ऐसे वो टॉर्शन हेड के अंदर बांधा हुआ है। दिस इज माय टॉर्शन हेड, उसमें मैंने इसको बांध रखा साइडों पे। टॉर्शन हेड के अंदर, टॉर्शन समझते हैं ना, कि भी नीचे ना गिर जाए, तो बोल्ट टाइप से ऐसे उसमें ऐसे टॉर्शन में बांधा हुआ है, राइट। रिजिड होता है और ये
अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये इसको प्रेस करेंगे, थर्मल स्ट्रेस आएगा। अगर इसको कूल डाउन करूंगा तो ये कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, उनको फोर्स लगानी पड़ेगी। फिर मतलब दोनों सूरत के अंदर चाहे मैं इसको गर्म करूं या ठंडा करूं, यहां पर स्ट्रेस तो डेवलप होगा। वो एक अलग बात है कि वो स्ट्रेस टेंसिल होगा या कंप्रेशनल होगा, वो अलग चीज है। लो जी, कहता है ये मैंने सारा काम किया है कहां पर भला, 27 डिग्री सेल्सियस पर, और मैंने इसको कूल डाउन कर दिया अप टू -73 डिग्री सेल्सियस, यहां तक कूल डाउन कर दिया। फोर्स डेवलप्ड एट द जंक्शन निकालो। कहता व्हाट इज स्ट्रेस, अभी आपने कहा है व्हाट इज स्ट्रेस, दैट इज y इनटू स्ट्रेन। व्हाट इज फोर्स, एरिया इनटू y इनटू स्ट्रेन, राइट। तो स्ट्रेन तो इधर निकाल देते हैं, तो व्हाट इज LT बराबर L0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और LT माइनस L0 अपॉन L0 एल्फा डेल्टा टी, यही आ जाएगा बच्चा जी। अल्फा कितना है 2 इंटू 10⁻⁵ डेल्टा टी, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो -73 -27, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि 100 बन गया, ये साइन नेगेटिव आएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। y इज 22/7, आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 mm बेटा, 10⁻³ का स्क्वायर, y 0.91 इंटू 10⁻11, ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ आ गया। माइनस साइन मीन्स लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कुछ नहीं है, कि यहां पर कंप्रेसिव फोर्स नहीं है, फोर्स अंदर को नहीं है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लो जी, तो ये 22/7 इंटू 10⁻⁻6 ये बच जाएंगे बच्चा जी, 10⁻³ है, 10⁻⁹ हो गए, 11 से 2 बच गए, इसको एडजस्ट कर दो साथ साथ, इंटू 91 इंटू 2, कोई डाउट हो बच्चा। लो जी 7 से, ये 13 7 91, ठीक है जी। तो ये आ गया 22 इंटू 26, 26 2 जा 52, बैलेंस 5 रह गए, 26 2 जा 52 प्लस 5, तो 572 की एग्जैक्ट फोर्स आ रही है न्यूटन्स के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं स्टील वायर है, ये पहले तो एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है, कहता हमारे पास ये फ्रेम है एल्यूमिनियम का, तो ये दिस इज द फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चा जी। इसके अंदर एक स्टील की वायर मैंने लगा रखी है ऐसे, जैसे पीछे टॉर्च, अभी हम मतलब बोल्ट की हुई है, वेल्ड की हुई, कुछ भी कर लो। लेंथ कितनी है इसकी बेटा स्टील वायर की, AB स्टील वायर, दिस इज स्टील वायर एंड दिस इज ऑफ एल्यूमिनियम। फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का, ठीक है जी। Y फॉर स्टील है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा स्टील है 23 इंटू 10⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और अल्फा आपका किस चीज का भला, फ्रेम वाले का, एल्यूमिनियम का है 11 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अल्फा की वैल्यू किसकी ज्यादा है, पहले किसका लिखा मैंने, स्टील का, ये अल्फा इधर लिख देता हूं मैं ताकि गड़बड़ ना रहे कोई। अल्फा स्टील है ये, और ये अल्फा एल्यूमिनियम है, राइट। अल्फा स्टील ज्यादा है देखो, इट मींस स्टील की वायर ज्यादा एक्सपेंड करेगी गर्म करने पे, और एल्यूमिनियम की भी करेगी लेकिन वो कम करेगी। इट मींस जो स्टील की वायर है वो अपने फ्रेम में फिक्स कर रखे तो प्रेशर लगाएगी, बताता कहता स्ट्रेस बताओ कितना लगेगा, तो व्हाट इज स्ट्रेस, कितना होता है बच्चा, y इंटू स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन कितना है बस, तो व्हाट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा स्टील माइनस अल्फा
एल्युमिनियम क्या होता है, बट अल्फा इंटू डेल्टा थीटा होता है। टेम्परेचर राइज किया मैंने, मैं भूल गया लिखना, 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वही टेम्परेचर ये राइज किया, तो इनटू राइजिंग टेम्परेचर दैट इज 100 माइनस 27, तो वो 73 आ गया। ठीक है बच्चा जी, तो व्हाट इज स्ट्रेन अल्फा 23, तो 23 इंटू 10⁻⁶ माइनस 11 इंटू 10⁻⁶ इंटू 73, ये बेटा बच जाएंगे 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू 7, दिस इज योर स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस, वाई इंटू स्ट्रेन, वाई दिया हुआ मेरे को, तो व्हाट इज स्ट्रेस, वाई कितना बचा, 2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन वो आ गया 12 इंटू 73 इंटू 10⁻⁶, तो ये बन गया बेटा 24 इंटू 73 इंटू 10⁵, 24 3 72, बैलेंस 7, 24 7 कितना हो जाएगा 168 प्लस 7 175 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस लगेगा भाई यहां पर, कोई डाउट हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसके अंदर आपके पास दो अलग अलग फ्रेम थे, दोनों ही एक्सपेंड, अभी तक मैंने कहा था कि सपोर्ट रिजिड है, अब सपोर्ट भी मेरी मतलब कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग थी, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। ठीक है बच्चा जी, क्वेश्चन देखो बेटा, ए स्टील बॉल with initial pressure of 10⁵ Pascal is heated Pascal at 27 degree Celsius is heated up to 127 degree Celsius at constant volume. At constant volume. Calculate excess of pressure inside the ball. ये excess of pressure करो, excess of pressure calculate on the ball. ठीक है जी, यहां पर अब आपको दिया हुआ अल्फा फॉर स्टील कितना है बच्चा जी 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना है बच्चा जी ये 1.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 1.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ जी, व्हाट इज, अब देखो ही हैज प्लेड वेरी स्मार्टली, उसने ये क्या कि दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपना पीछा छुड़वा लिया है, कहते हैं आपने इसको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, अगर लेंथ वाइज होता तो ये बन जाता यंग मॉडुलस, अब ये वॉल्यूम वाइज बन जाएगा बल्क मॉडुलस। वेरी स्मार्टली पीछा छुड़वाया उसने आपसे एग्जामिनर ने। तो लो जी, व्हाट इज के, आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, और आपको डेल्टा पी निकालना है के इंटू डेल्टा वी बाय वी। व्हाट इज डेल्टा वी बाय वी, कैसे निकालें, यहां निकालें इधर अलग से, चलो यहां निकाल देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गामा इंटू डेल्टा टी होगा बच्चा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका कितना होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब गामा और अल्फा में आपको रिलेशन पता, 3 अल्फा होता है गामा, 3 अल्फा, अल्फा कितना है बेटा जी 1.6 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻5। टेम्परेचर राइज किया आपने 27 से 127, तो 100 डिग्री सेल्सियस का राइज किया इंटू 100, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा 3.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा बच्चा जी। यूनिट से कुछ होते नहीं है, ले आओ इधर।
व्हाट इज के? 1.6 इंटू 10⁻+11 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ कुछ और तो नहीं है? नहीं, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। दिस इज 16 कर रहा हूं मैं, इसको 33 कर रहा हूं मैं, इसको 10⁻³ ये रहे मेरा बच्चा, 8 रह जाएंगे और 2 आपने और कम कर दिए, 6 रह जाएंगे। ठीक है जी, 16 3 ज़ा 48, 522 इंटू 10⁻6 पास्कल का एक्सेस ऑफ प्रेशर आया है। कोई डाउट हो बच्चा जी? 6 ही बनेगा ना बेटा, 1 मिनट, 3 में से गए 8 और 2 और हाँ 6 रह जाएंगे। तो ये इसका मतलब ये होगा, प्रेशर हो गया आपका 5280 इंटू 10⁻5 पास्कल। दिस इज एक्सेस ऑफ प्रेशर। पहले कितना था? सिर्फ 10⁻5। ये इतना और बढ़ गया है, तो अगर मैं ऐड करूंगा टोटल प्रेशर विल बी 5281, क्योंकि वो भी है पहले उसके पास। बट दिस इज योर एक्सेस ऑफ प्रेशर एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चा जी। तो मैंने इस पूरे लेक्चर में कोशिश की है थर्मल एक्सपेंशन से जो भी छोटी छोटी बातें बनती थी, चाहे वो आपका कैविटी की बात थी, चाहे वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप की बात थी, चाहे वो आपके पेंडुलम की लेंथ चेंज की बात थी, चाहे वो मैंने आपने शुरू में जो स्केल की बात थी, छोटी सारी बातें मैंने कोशिश की है। इवन आपके थर्मल स्ट्रेस में पहले भी पढ़कर आया हूं, लेकिन यहां मैंने कहा आई विल बी लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। तो मैंने कोशिश की आपकी हर चीज को क्लियर करने की थर्मल स्ट्रेस की, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।